Radhe Radhe, Shri Harivansh students, let us solve most repeated questions in past year exams of chapter 10 circle for class 10. जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है. क्या क्वेश्चन है? द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. क्या कह रहा है? देखिए, हमारे पास एक सर्कल है. सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास P है, टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं. ठीक है, तो हमें इन टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल बतानी है. मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? B है. और सेंटर क्या है हमारे पास सर्कल का? O है. तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाएंगे एक सर्कल पे, ठीक है, उनकी लेंथ क्या होती है? वो इक्वल होती है. मीन्स PA इक्वल टू PB शो करना है. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहेगा. इसे करने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. OA को और OB को ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, इधर से PO को ज्वाइन कर लेंगे. क्लियर? तो अब देखिए आपके पास टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही है. ठीक है, इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करके बाय CP/CT से क्या कर लेंगे? PA इक्वल टू PB कर लेंगे. बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रहने वाला है. देखिए करना कैसे है. सबसे पहले गिवन देखिए, टू टेंजेंट्स PA and PB are drawn from an external point कौन से एक्सटर्नल पॉइंट P. ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P. Two tangents P and PB are drawn from an external point P to a circle. ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? O और रेडियस क्या होगा? R होगा. क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, टू प्रूव हमें क्या करना है कि दोनों जो टेंजेंट्स है लेंथ में इक्वल है. मींस PA इक्वल टू PB हमें प्रूव करना है. तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन कर लिया किन किन साइड्स को? एक तो हमने OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया एंड OP को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, OA को, OB को और OP को हमने क्या किया? ज्वाइन किया. नाउ प्रूफ में देखिए, हमारे पास टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही है. कौन कौन सी? POA और POB. ठीक है, इन ट्रायंगल POA and triangle POB we have क्या क्या चीज इक्वल है? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो OA और OB बोथ आर इक्वल बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल. एंड PO या फिर OP इज कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल्स. ठीक है, चलिए ये तो लिखते हैं. OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल. क्लियर? अब देखिए OP जो है साइड दोनों ट्रायंगल्स में है, तो ये कॉमन है साइड. ठीक है, थर्ड क्या चीज इक्वल है? देखिए यहाँ पे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. बोथ आर 90 डिग्री. क्यों? बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट एनी पॉइंट. ठीक है, ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है. कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहां पे वो सर्कल को टच करेगा टेंजेंट. ठीक है, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है. तो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो रेडियस पे क्या है? परपेंडिकुलर है. कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, ईच 90 डिग्री. ठीक है, और लिखने को आप लिख सकते हो यहाँ पे टेंजेंट is perpendicular to the radius at point of contact. ठीक है, चलिए ये रीजन लिख दिया. अब देखिए हमारे पास टू साइड्स इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल हो गया. तो ये किस रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई? देखिए साइड एंगल साइड से तो हो नहीं सकती,
चाहे हमारे पास दो साइड और एक एंगल है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमें करने के लिए इंक्लूडेड एंगल चाहिए था। साइड ये दोनों इक्वल है, अगर ये वाला एंगल इक्वल होता फिर तो ये साइड एंगल साइड से होती, पर एंगल यहाँ पे ये वाला है। तो देखिए ये राइट एंगल है, राइट एंगल की अपोजिट साइड किसका काम करती है? हाइपोटेन्यूज का, ठीक है, और ये साइड होगी। तो दोनों ट्राइंगल्स फिर किस रूल से हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हुई? RHS रूल से, POA। सो POA कॉन्ग्रुएंट हो गई किस ट्राइंगल के? POB के। POB के कौन से रूल से? बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल से, कॉन्ग्रुएंट रूल से, क्लियर? सो PA इक्वल टू PB बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, टिप्स में आप इसको तैयार करके रखना, एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।